शास्त्रों में पुनर्जन्म के बारे में कई कथाएं बताई गई हैं। मान्यता के अनुसार अच्छे बुरे कर्मों का फल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी भुगतना पड़ता है। इस संदर्भ का अर्थ हमें वेद व्यास जी की कथा में मिलता है। वेद व्यास की एक विशेषता यह थी कि वह जानते थे कि कौन सा जीव कब तक जिएगा और अगले जन्म में क्या बनेगा। वे सभी जीवों की भाषा भी जानते थे। एक दिन वह कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बहुत ही तेज दौड़ रहा है। तब वेद व्यास जी उस कीड़े से उसकी भाषा में पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या पाने के लिए भाग रहे हो। कीड़ा यह देखकर हैरान था कि यह मुनि मेरी भाषा बोल रहे हैं। उसने कहा, एक बैलगाड़ी मेरी ओर तेजी से आ रही है और मुझे डर है कि यह गाड़ी मुझे कुचल देगी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। तब व्यास जी कहते हैं, तुम तो इस योनि में हो और तुम्हें मरने से डर क्यों लग रहा है। मृत्यु होगी तो इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी और अगले जन्म में कोई अच्छी योनि मिल जाएगी। कीड़ा बोलता है, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा, मेरी मृत्यु तो हो गई तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगली बार पता नहीं कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। अगर इससे भी बुरी योनि में जन्म मिला तो मैं क्या करूँगा। मुझे फिर से किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा। इस बात से मैं परेशान हूँ। व्यास जी उस कीड़े की बातों से प्रभावित होते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगले जन्मों में ब्राह्मण के शरीर में पहुँचा दूंगा। जब तक तुम्हें ब्राह्मण का शरीर मिलेगा तब तक तुम जितनी योनियों में जाओगे वहाँ से मैं तुम्हारी मुक्ति भी करा दूंगा। मैं तुम्हारा इतना ध्यान रख सकता हूँ। व्यास जी की बातों से कीड़े का भय दूर हो जाता है और कुछ ही देर बाद गाड़ी के पहिए ने उस कीड़े को कुचल दिया। इसके बाद अगली योनि में वह कौवा बनता है और फिर सियार। इसी तरह वह कीड़ा व्यास जी के भरोसे कई जन्मों तक अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। कभी जानवर, कभी पक्षी, पर हर बार व्यास जी उसकी मुक्ति करा देते थे। एक बार मनुष्य का जन्म मिला और वह वैश्य बन गया। इसके बाद क्षत्रिय बना, फिर वह ब्राह्मण की योनि में पहुंच गया। ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद जब वह बालक 5 साल का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुँचे और उसके कान में एक मंत्र बोला। मंत्र के प्रभाव से उस बच्चे को सभी ग्रंथों का स्मरण हो गया, वह ज्ञानी हो गया। व्यास जी ने उस बालक से कहा, अब तुम्हें एक काम करना है। यहाँ कार्तिकेय क्षेत्र में एक नंदभद्र नाम का व्यक्ति तप कर रहा है। वह जानना चाहता है कि पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। इसके बाद ब्राह्मण बालक नंदभद्र के पास पहुँचता है। वह देखता है कि नंदभद्र बहुत ही परेशान है। बालक उससे कहता है, जिन लोगों ने पिछले जन्मों में तामस भाव से भी दान किया है उन्हें भी फल मिलता है। इस जन्म में भले ही वे पापी हैं लेकिन पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। भले ही किसी भी भाव से दान पुण्य किया हो लेकिन अच्छे काम तो किए हैं, इसी वजह से उन्हें इस जन्म में सुख मिल रहा है। यह बातें सुनकर नंदभद्र की परेशानियां कम हो गईं। बालक कहता है, मैंने कितने ही जन्म लिए हैं, तब व्यास जी जैसे गुरु मिले तो मेरा कल्याण हुआ और आज मैं एक ज्ञानी ब्राह्मण हूँ। तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करो, किसी को गुरु बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर नंदभद्र की सारी समस्याएं दूर हो गईं। इसके बाद यह ब्राह्मण बालक अगले जन्म में मैत्रेय नाम का श्रेष्ठ मुनि बनता है। तो मित्रों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें इस जन्म में अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें मिलने वाले सुख दुख पिछले जन्मों के कर्मों पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा यह इस जन्म के कर्मों पर निर्भर रहता है। इसलिए